नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर, रुचिका सोमानी। और आज हमारे साथ है आभा अग्रवाल, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। और ये एंजाइटी, स्ट्रेस, पेरेंट चाइल्ड फैमिली रिलेशनशिप में सब में काउंसलिंग भी करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं तनाव की। तनाव एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे अपना जीवन नीरस लगता है, दुखों से भरा हुआ लगता है। किसी के साथ वो बात भी नहीं करना चाहता है, अकेला अकेला रहना चाहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो स्वागत है आपका आभा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि तनाव होता कैसे है। बेसिकली स्ट्रेस जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है बॉडी का, जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो जिसको स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं होता हो। तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? जब भी कोई सिचुएशन हमें लगती है कि कोई थ्रेटनिंग है या हम उसे कोप नहीं कर पाएंगे, हम उसे डील नहीं कर पाएंगे, तो हमें वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल लगती है। तो क्या हो, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी अपने आप को रेडी करती है वो स्ट्रेस से डील करने के लिए। तो यहाँ पे दो मेन चीज है, थ्रेटनिंग कि हमको वो सिचुएशन यू नो प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लाइफ में, या हम उसे कोप अप नहीं कर पाते, हम उसे डील नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस बेसिकली तब क्रिएट होता है। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, किसी को ड्राइविंग में प्रॉब्लम है, किसी को जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो उसे इसके लिए वो वाला स्ट्रेसफुल है। मतलब वो भी स्ट्रेस कहलाता है। वो भी स्ट्रेस कहलाए, वो नर्वसनेस है। लेकिन अगर वो आपको आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है तो वो आपको स्ट्रेस कहलाएगा। ओके। तो आजकल तो ये तो एक कॉमन चीज हो गई कि हम प्राय, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी एज का आदमी हो, तो उसको स्ट्रेस तो रहता ही है। हम उसे स्ट्रेस नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे नर्वसनेस है। स्ट्रेस हमारे लिए प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे वो परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सपोज कोई बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है देने के लिए, उसे आता सब कुछ है लेकिन वो भूल जाता है, वो क्वेश्चन पेपर ब्लर हो गए, तो वो हाँ हाँ। एंजाइटी है, वो स्ट्रेस है। नर्वसनेस इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेस, इज वन ऑफ द साइन, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नर्वसनेस से हम अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हमारी कोई प्रॉब्लम हमारी सिचुएशन को नेगेटिवली अफेक्ट करे तो वो स्ट्रेस कहलाता है। तो अब इसको अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये इसका कैसे पता चलता है कि किसी आदमी को कि स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, या जो आपने बोला, हाँ हाँ। तो इसके लक्षण क्या होते हैं। बेसिकली स्ट्रेस हमारे लाइफ को, हमारे बॉडी को 4 वेज में अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया बॉडी वाइज, सेकेंड है हम कैसे बिहेव करते हैं, थर्ड है हमारी उसमें थॉट पैटर्न क्या होती है, और फोर्थ है हम कैसा फील करते हैं उस टाइम पे। राइट। जैसे बॉडी वाइज को हमारे कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमें हेडेक होता है, हमें टेंशन हो जाता है, हमें पसीने आने लग जाते हैं। तो वो हमारे बॉडी को स्ट्रेस ऐसे इफेक्ट किया है। सेकेंड है हमारे बिहेवियर वाइज, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुश्किल आती है, हमें जजमेंट करने में मुश्किल होती है, हमें कंफ्यूजन होता है, हमें गुस्सा आता है तो औरों के आसपास लोगों के साथ हमारी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। राइट। और नेक्स्ट है हमारे थॉट पैटर्न, कैसा हम सोचते हैं, हमारे टिपिकल थॉट्स क्या होते हैं। जब हमें प्रॉब्लम होती है, हम तो इसे कोप अप नहीं कर पाएंगे, हम तो यूजलेस है, हमसे तो कुछ नहीं होता है, हम तो स्टूपिड, हमसे तो कुछ भी नहीं होगा। टिपिकल थॉट पैटर्न जो हम स्ट्रेस में सोचते हैं। और लास्ट जो है हम कैसा फील करते हैं, हमें गुस्सा आता है, हम इजिली अपसेट हो जाते हैं, हमें इरिटेशन होता है, मोटिवेशन नहीं रहता काम करने का। तो स्ट्रेस हमारे बॉडी को एक साइकिल है, जैसे थॉट हमारी फीलिंग को इफेक्ट करता है, फीलिंग हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और बिहेवियर हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। सो दिस इज अ साइकिल दैट फॉलोज। तो इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। शरीर पे हमारे, देखिए हमें हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। राइट। और हमें नींद नहीं आती है ठीक से, हमें पसीने आते हैं, हम ओवर ब्रीदिंग हो जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, पुअर कंसंट्रेशन रहती है हमारी। वो सब हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी कोई स्ट्रेस होता है किसी को किसी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें रिलैक्स रहना चाहिए, हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल टेंशन जो है वो रिलीज रहती है। टेक डीप ब्रेथ्स लाइक दिस एंड देन रिलीज इट। सो इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि हमें
फॉलो करनी चाहिए अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए। तो आपके हिसाब से योगा मेडिटेशन करना चाहिए, तो इसका और क्या क्या बिल्कुल। उपाय है कि हम इसको स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्पेशली थिंक, अभी हाँ, लॉकडाउन की वजह से भी लॉकडाउन सभी के घर टाइम में पे, है, हाँ तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय भी मिलेगा अपनी हेल्थ के बारे में सोचने के लिए, योगा मेडिटेशन करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं इसको, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर नेगेटिव थॉट्स। जैसा सोचोगे आप वैसा फील करोगे, हमारी बॉडी भी वैसे रिस्पॉन्ड करेगी, राइट। तब डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो और आप दुनिया को कैसे देखते हो। इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इट्स नॉट अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग, यू नो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने थॉट्स को अपने अवेयरनेस में लेके आए और एग्जामिन करें कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हमारी सोच क्यों ऐसी है कि हमें वो स्ट्रेस दे रही है, राइट। हमें ऐसा बनना है कि हमें हमें लोग कुछ भी बोले, हमें उतना इफेक्ट नहीं कराना अपने आप को कि हम इतना स्ट्रेस हो जाए कि हम कुछ कर ही नहीं पाए अपने डेली लाइफ में, राइट। तो हमारे जो थॉट पैटर्न्स है, इसको अपने आप को कंट्रोल करना, इसको एग्जामिन करना, इसको अपने अवेयरनेस में लाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है, ट्राई टू एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो अपने लाइफ में, कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते। स्पेशली लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि हम इसको कोविड के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, वी हैव टू सिट एट होम विदाउट क्विबिंग। आप क्विब करोगे आपको ही स्ट्रेस होगा, आपके फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम होगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक्सेप्ट जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली। आज के टाइम पे क्या है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे क्यों ऐसे बोला, उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो आपके जो व्यू पॉइंट्स है वो आप क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए, क्लियरली कन्वे कीजिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाए आपकी कम्युनिकेशन में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम, आपका इमोशनल सपोर्ट जो है वो होना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है, आप उनसे शेयर करें। शेयर करने में क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, राइट। दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो आई से टॉकिंग आउट योर प्रॉब्लम इज वेरी हेल्पफुल। आप बात कीजिए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप बात कीजिए, टॉक कीजिए अपने उस प्रॉब्लम के बारे में। और फिर जो नेक्स्ट है, जो मैं बिलीव करती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिक्स पैटर्न है स्लीपिंग टाइम का, वेकिंग अप टाइम का, ईटिंग टाइम का। जो लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं रह गया, लोग आराम से सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, जब भी खा रहे हैं अपनी मर्जी है। सो वीकेंड में ठीक है, इट्स ओके, बट देन इट्स गुड आइडिया कि फिक्स रूटीन हम लोग फॉलो करें। नेक्स्ट है, अपनी हॉबीज को फॉलो कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको करना अच्छा लगता है आप वो कीजिए। और ग्रैटिट्यूड फॉलो कीजिए, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो औरों के पास में नहीं है प्रेजेंटली ये लॉकडाउन पे। और ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड साइंटिफिकली प्रूवन है, स्टडीज काफी है इसके ऊपर में कि ग्रैटिट्यूड रियली वर्क्स। और हमेशा हम क्रिप करते रहेंगे कि उसके पास तो ऐसा है, मेरे पास में ऐसा नहीं है, वो नहीं है, देन यू वर्क टूवर्ड्स इट। क्रिप करने से कोई फायदा नहीं है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि आपके पास में बहुत कुछ है जो औरों के पास में नहीं है, राइट। और ऐसे भी देखते हैं कि डायरी राइटिंग है, जर्नलिंग है, वो भी बहुत इफेक्टिव मीन्स है स्ट्रेस के लिए। आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स है वो आप लिखते हो, डायरी में, तो आपकी जो मन की बात है वो निकल के आती है, आप उसमें शेयर करते हो, राइट। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। सपोज कोई किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है, उसको बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रहा है, तो आप विजुअलाइज कीजिए वो सीन को कि आप क्या पहन के जा रहे हो, आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे उसको। तो हम उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हम उसे डील करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप विजुअलाइज कीजिए वो सिचुएशन को, क्या आप कैसे डील करोगे उसके साथ में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट है जो मेरा फेवरेट है, इज टू लव योरसेल्फ। अपने आप को लव करें, एक्सेप्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड वैल्यू योरसेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे आप हो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को वर्दी मानिए और रोज कुछ ऐसा कीजिए जो आपको करना अच्छा लगता हो, एंड बिलीव मी योर लाइफ विल चेंज। इट हैज आई हैव रियली वर्कड ऑन इट, एंड रियली चेंजेस योर थॉट पैटर्न। ओके,
बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा, अब ये भी बताइए कि इनसे अगर ये हम मतलब तनाव हम बहुत दिनों तक झेलते हैं, तो इससे क्या-क्या रोग हो सकते हैं? बहुत कुछ होता है। देखिए शॉर्ट टर्म में हमें इतना नहीं पता चलेगा कि हमें थोड़ी सी टेंशन रहेगी, हमें हेडेक होता रहेगा, हमें खाने पीने का मन नहीं करेगा, पुअर डाइट रहता है, पुअर अपीयरेंस हो जाता है। फिर आगे बढ़ के हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आता है। हम हमारे डेली हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम उसमें डिसीजन नहीं ले पाते हैं जल्दी से, हमारी जजमेंट पुअर हो जाती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पुअर हो जाती है। फिर आगे जाके ये हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारी डेली रूटीन है, उसमें भी इफेक्ट करता है। हमारी स्लीप साइकिल में, वेकिंग अप टाइम में, ईटिंग टाइम में, वो सब में इफेक्ट करने लग जाता है। ये हमारे परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो ये एक साइकिल फॉलो करता है हमारी बॉडी को। फिर वी स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, हमें हमेशा ही तो तनाव रहता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सो एक वो पैटर्न फॉलो होते रहता है। हम लो फील करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है ठीक से, वी फील लाइक स्लीपिंग ऑल द टाइम। हमेशा हमें सोने का मन करता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता है। लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या स्ट्रेस, हमें बताओ, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता चलता है। कितनी बार तुम वो स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं कि कोई प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं कि चलो हम ये करेंगे नहीं तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन वो हमारे दिमाग में तो चल रही, व्हाट इज गोइंग ऑन हुँ, इनसाइड योर हुँ। हेड। सो दैट इज नेगेटिवली अफेक्टिंग आवर परफॉर्मेंस एंड आवर बॉडी एंड आवर लाइफ ऑल्सो। तो अच्छा, ये तो आपने बताया, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, तो उसके फैमिली मेंबर्स उसको, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहेगा हाँ तो वो हाँ, आदमी जल्दी ठीक होगा, तो उसको वेरी कैसे करेक्ट। सपोर्ट कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। हाँ, फैमिली मेंबर ही बहुत ज़्यादा, एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल फैमिली मेंबर का ही रहता है। बिकॉज़ वो उनके आस-पास में रहते हैं, उनको पता है कि उनका बेसिक नेचर क्या है, एटीट्यूड क्या है, कैसे वो बिहेव करते हैं कोई सिचुएशन में। और कोई भी फर्स्ट साइन उनको उनको ही पता चलेगा। चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर सिस्टर्स हो, आपके वाइफ हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, वही बोलेंगे व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस, आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अब आपको क्या हो गया है? राइट। तो अगर जो प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, सपोज मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं शेयर करूं मेरे फैमिली मेंबर के साथ में कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो ऑब्वियसली वो मुझे हेल्प करना चाहेंगे। राइट। तो परसिस्टेंस दिखाएंगे, वो बोलेंगे कि ना वट एवर योर प्रॉब्लम इज प्लीज शेयर विथ मी, आप प्लीज शेयर करो मेरे साथ में। वो उनको हेल्प करते हैं, बाहर वाला कोई आके हेल्प नहीं करेगा आपकी, घर वाले ही हेल्प करेंगे, बिकॉज वो जानते हैं कि आप कैसे हो, नहीं हो। हुँ, इसलिए मैं हुँ। बार बार बोलती हूँ कि टॉक करना, अपने बारे में बोलना, अपने प्रॉब्लम बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आज के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, जब हम सब लोग साथ में रह रहे हैं, घर पे सब लोग इकट्ठा रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इरिटेशन भी होने लग जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली लेडीज लोग के लिए इन द हाउस, आप अपने पार्टनर को बोलिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप मेरे हेल्प कर सकते हो। अपने बच्चों को बोलिए आप ऐसे करती हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अपने आप वो फीलिंग्स को अपने आप में दबाना नहीं है। आप जितना दबाओगे, आपको उतना ही वो गुस्सा होके बाहर निकलेगा। तो आप आराम से बैठ के शांति से काम ली, आप अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए बाकी मेंबर्स लोग के साथ में कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उनको भी पता चलेगा, नहीं तो उन्हें भी पता नहीं चलेगा, दे कांट रीड योर माइंड। तो उनको भी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप शेयर करोगे उनके साथ में, तभी उनको पता चलेगा। इट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस, आई बिलीव बहुत ज्यादा हेल्दी वे है अपनी बातों को बोलना। और फैमिली मेंबर वाले ही आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर उनकी गलती भी है तो वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे से गलती हुई है, तो विल ट्राई टू टेल अस कि हम कैसे उसको ठीक करें। राइट। तो इट्स अ फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली, कोई भी मेंबर हो घर का, तो इट वर्क्स इन दैट वे। ओके। रिकॉर्डिंग बंद करना है। तो अभी जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, सब इतने पैनिक हो रहे हैं, तो उसमें आप सभी लोगों को क्या बोलना चाहेंगी? अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम है, और ऑल ऑफ अस आर एट होम, सब फैमिली मेंबर साथ में हैं। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी लास्टली कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए। आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके एल्डर्स हैं, प्लीज शेयर कीजिए। वर्कलोड सबका बढ़ा हुआ है, कोई भी घर में नहीं बैठना चाहता है, बच्चे भी नहीं बैठना चाहते, हम भी नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करना है। इसको हम अपने हाथ से चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में।
सो डिस्कस कीजिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम है, अपने बच्चों से प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को आपसे प्रॉब्लम हो रही है, सो इट्स वेरी गुड अगर आप घर में सबको बोल सके कि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है कि आप प्लीज शेयर करो अपने साथ में, लेट्स कीप इट ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन रख सकते हैं कि लेट्स डिस्कस थिंग्स, इट्स रियली ओके टू डिस्कस थिंग्स। दबा के नहीं रखना अपनी बातों को अपने अंदर में, डिस्कस कर पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बोलना चाहूंगी मैं। थैंक यू आभा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है।